अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन निहारी में किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। इस्तेमाल कर रही हूँ 1 प्याली। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल का निहारी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे आटा इस्तेमाल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा अदरक इस्तेमाल कर रही हूँ गार्निश के लिए। सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से कट कर लिया है। नेशनल का निहारी मसाला यहाँ 1 डिब्बा में इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक हस्बे ज़रूरत। और गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पे मैं पानी इस्तेमाल करूँगी। चिकन निहारी बनाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चिकन निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में हम सबसे पहले घी डालेंगे 1 कप। घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि मेरा जो चिकन है वो नीचे ना लगे। घी मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन। आपने इसको लाइट ब्राउन सा भून लेना है। सारा गोश्त मैंने शामिल कर लिया था। मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन मैंने यहाँ पे 8 जवे लिए थे लहसुन के और एक छोटा सा टुकड़ा लिया था अदरक का, और इसे मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। आपने इसको भूनना है 5 मिनट, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया, क्योंकि ये अपने ही पानी में गलेगा। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, ताकि आपका जो चिकन है वो नीचे ना लगे। मैं नेशनल का निहारी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत ही पसंद है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको निहारी बड़े गोश्त से भी बनाना सिखाऊंगी और छोटे गोश्त से भी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि बकरा ईद आ रही है। बकरा ईद में हमारे ट्रेडिशनल खाने बहुत ही पसंद किए जाते हैं। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप कौन से गोश्त की निहारी खाना की रेसिपी पसंद करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। 2 मिनट मैंने इसे बहुत अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसको तकरीबन 2 मिनट दम पे लगा दूंगी, ताकि चिकन के अंदर जितना भी पानी है वो ख़त्म हो जाए और इसका बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। 2 मिनट आपने हल्की आंच पे इसको दम पे पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट दम लगाने के बाद बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा जो ज़ायद ऑयल है वो निकाल लूँगी, और यही ऑयल को मैं तड़के के लिए इस्तेमाल करूँगी। ज़ायद ऑयल मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी निहारी मसाला। नेशनल का निहारी मसाला मैंने इस्तेमाल किया है। और अब आपने गोश्त को बहुत अच्छे से भून लेना है। बहुत ही कम मसाले डलते हैं निहारी में। मैंने पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, थोड़ा भून लिया, इसको लाइट ब्राउन किया है गोश्त को। फिर अब मैंने निहारी मसाला डाल दिया है। इसी मसाले में नमक, मिर्च और दीगर तमाम मसाले होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसाला शामिल कर दिया है मैंने। अगर आपको फ़ील हो कि आपका मसाला थोड़ा सा नीचे लगना शुरू हो गया है, जैसे कि मेरा, अब मैं इसमें तकरीबन ½ कप पानी शामिल कर दूंगी।
और इसे मैं भून लूँगी ताकि जो मसाले डाले हैं वो कच्चापन इनका ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे से आपने भून लेना है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। थोड़ा सा भूनने के बाद मुझे लगा कि पानी कम है, मैंने इसमें हाफ कप पानी को शामिल कर लिया है। अब आपने इसको भूनते जाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह। गोश्त हमारा पहले ही तकरीबन गल चुका है। अब हमने जो मसाला डाला था उसका कच्चापन ख़त्म करना है। मैंने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल करूंगी। दो शामिल करने के बाद आपने पानी के उबाल आने का वेट करना है। बहुत अच्छे से इसका जोश आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जोश आ चुका है पानी को। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आटा। आटा हम इस तरह शामिल करेंगे, मैंने 1 गिलास यहाँ पे पानी लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी 3 चम्मच भर के आटा। 1 चम्मच मैं पहले ही शामिल कर चुकी थी, यहाँ पे मैं तीसरी चम्मच शामिल करूँगी और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये वही नॉर्मल आटा है जो हम लोग घर इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी तरह आपका आटा मिक्स होगा उतनी ही ग्रेवी हमारी थिक बनेगी। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, कहीं भी आटे की गुठली ना बनी हो। जैसे जोश आ चुका है, वहाँ मेरा आटा भी तैयार हो चुका है। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी, सारा आपने शामिल नहीं करना। इस तरह जो ग्रेवी थिक होने में बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने शामिल करना है। साथ आपने चमचा हिलाते जाना है। देखें थोड़ी थिक होना स्टार्ट भी हो चुकी है। आंच आपने हल्की रखनी है, तेज़ आंच आपने नहीं रखनी। आपने चमचा हिलाते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रेवी और भी थिक हो रही है। आपने इसको भूनते जाना है। साइड पे ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं तैयार करूँगी इसके लिए तड़का। तड़का मैं उसी ऑयल से तैयार कर रही हूँ जो मैंने भूनते हुए बाहर निकाला था। तड़का लगाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसमें मैंने वही ऑयल शामिल किया है जो मैंने भूनते हुए गोश्त में से निकाला था। ऑयल के गर्म होने का हम लोगों ने इंतज़ार करना है। इसमें शामिल कर दिए है 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, क्योंकि मैंने निहारी में ना तो प्याज शामिल किया है ना ही मैंने टमाटर शामिल किए हैं। वही मसाला शामिल किया है जो नेशनल नहारी का मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि उस मसाले के अंदर आपके हर मसाले शामिल होते हैं। सुरख मिर्च मैंने डाली है तड़के के अंदर। लीला तड़का बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे छान लूँगी। छान लेना है मैंने सारा ऑयल। मैंने निहारी को दोबारा हल्की आंच पे रखा है, इसको उबाल दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तड़के वाला ऑयल। शामिल कर लेना है आपने। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ऊपर से आपने शामिल कर देनी है कटी हुई सब्ज़ मिर्च और अदरक के पीसेस। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन निहारी बिल्कुल तैयार। आप खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चिकन निहारी आपकी
कैसी बनी है।